फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल स्किल नेस्ट में। आई होप आप सबने सारी मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी मैथ्स की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम पढ़ेंगे साइंस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉल्यूशन, जिसमें से लगभग आपके पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑलमोस्ट इसकी वेटेज है 10 मार्क्स की। तो पहले हम ये देखेंगे कि पॉल्यूशन होता क्या है। पॉल्यूशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर दिन बढ़ रही है और डायरेक्टली हमारी हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है। आज की वीडियो में हम पॉल्यूशन के टाइप्स और एक सिंपल सॉल्यूशन समझेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि पॉल्यूशन से कैसे बचा जाए और क्या क्या हम प्रिकॉशन लें या प्रिवेंशन लें जिससे पॉल्यूशन कम फैले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉल्यूशन की एक शॉर्ट डेफिनेशन से शुरू करते हैं। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग आवर एनवायरनमेंट डर्टी एंड हार्मफुल बाय एडिंग अनवांटेड थिंग्स लाइक स्मोक, प्लास्टिक, केमिकल्स एंड नॉइज। इसका मतलब ये है कि जो भी अनवांटेड थिंग है, जैसे लोग स्मोक करते हैं, जो उसका धुआं है, जो व्हीकल्स का धुआं होता है, या जो प्लास्टिक हम फेंक देते हैं वो हो गया, या फिर जो केमिकल होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो ब्रोमाइन, जो फैक्ट्रियों में काम चलता है, उनके जो केमिकल होते हैं, जो वेस्ट उनके ड्रम होते हैं, वो फेंक दो। तो उनसे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो एयर होती है वो उनसे मिलकर एक पॉल्यूटेड एयर बनाती है, जिससे हमारी हेल्थ पे डायरेक्ट असर होता है। और इन सब चीज़ों को हम पॉल्यूटेंट बोलते हैं। अब इसका हिंदी में एक बार समझ लेते हैं। प्रदूषण का मतलब है हमारे पर्यावरण को गंदा और हानिकारक बनाना। जब धुआं, प्लास्टिक, रसायन और शोर जैसी चीजें वातावरण को मिलाती हैं तो वो प्रदूषण कहलाती है। आप जानते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं वही हमें धीरे धीरे बीमार बना रही है। यस, दिस इज द डेंजर ऑफ एयर पॉल्यूशन। चलो शुरू करते हैं हम अपना एयर पॉल्यूशन, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन का ही। एयर पॉल्यूशन मीन्स dirty or harmful things mixed in the air. It happens when smoke, dust, gases or chemical enters the air and makes it unsafe for human, animal and plant to breathe. इसका मतलब ये है कि एयर पोल्यूशन एक ऐसी बीमारी है जो कि हवा में मिल जाती है। जो भी धूल मिट्टी होती है, जो गैस होते हैं, जो केमिकल इफ़ेक्ट होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, उससे जो हमारे ह्यूमंस हैं उनके जो लंग्स होता है उसमें जाती है, वो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जाती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो उनके अंदर भी चली जाती है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर बहुत सारी बीमारी हो जाती है, जैसे अस्थमा हो गया और सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई। और जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीमार हो जाते हैं, उनकी लाइफ और कम हो जाती है। इसलिए जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों को ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाते। तो एयर पोल्यूशन बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्हीकल से निकलती है। जो बर्निंग वेस्ट होता है वो हवाओं में मिलता है, उनसे जो ह्यूमन इफ़ेक्ट होते हैं उनकी लाइफ भी कम हो जाती है एंड अनेक बीमारियां भी उनके अंदर आ जाती पानी है लाइफ, पर जब हम इसमें प्लास्टिक, केमिकल और वेस्ट मिक्स हो जाता है तो ये बन जाता है पॉइजन। इसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन, जो इंसान, एनिमल्स और पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वाटर पोल्यूशन की कुछ बातें, जिससे हमें पता लगेगा कि ये जो वाटर पोल्यूशन है ये किस चीज़ से फैल रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होंगे और इसको बचाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो वाटर पोल्यूशन मीन्स डर्टी और हार्मफुल थिंग्स गेटिंग मिक्सड इन वाटर लाइक रिवर, लेक, पोंड, ओशियन दैट मेक इट अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग और ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लिविंग इन इट। इसका मतलब ये है कि जो वाटर पॉल्यूशन है, इसका मतलब ये है खतरनाक चीज़ें जो पानी, तालाब, नदियाँ और हमारे जो समुद्र हैं उसमें मिलकर अनसेफ बन जाती हैं। और जब हम उसे पीते हैं, इनसे क्या होता है, अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए योग्य नहीं होता, नहाने के लिए योग्य नहीं होता, और जो एनिमल्स होते हैं वो उनमें रह रहे होते हैं। जैसा आपने देखा होगा गाँव वगैरह में लोग नहाते रहते हैं, लोग उसी समुद्र में नहा रहे हैं, उसी में ही लोग कपड़े धो रहे हैं, उसी में ही गाय भैंसे नहा रही हैं। उनसे क्या क्या होता है इफेक्ट, जो गार्बेज, प्लास्टिक, सीवेज, केमिकल है वो रिवर में मिल जाती है और रिवर को प्रदूषित कर देती है। तो इससे क्या होता है, हमें नुकसान होता है, ना पानी हम सही से पी पाते हैं। डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स का कारण है,
जो पानी के जानवर होते हैं, मछली वगैरह, वो सब उनसे कंटेमिनेटेड, ये अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग है। जो समुद्र का पानी है जिसमें लोग, इनसे क्या होता है, अगर इस पानी में ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो समुद्र में जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी वाले जानवर होते हैं, वो मरने लग जाते हैं। हमारे हाथों पे स्किन रैशेज हो जाती है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए बचाव के लिए? डू नॉट थ्रो वेस्ट इन वाटर। जो साफ पानी होता है उसमें कभी भी गंदा पानी नहीं फेंकना चाहिए, साफ पानी भी गंदा हो जाता है। इको फ्रेंडली डिटर्जेंट और क्लीन रिवर, हमें ये सब साफ करना चाहिए। जैसे आप सोच सकते हो कि लोग क्या करते हैं, साफ पानी में गंदा पानी मिला देते हैं। इसकी कहावत है, एक मछली भी अच्छे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमें वाटर पोल्यूशन के लिए बेसिकली यही था, यही मेरी राय थी, पानी बचाओ और पानी जो है वो हमें बहुत कम फूड, से कम यूज शेल्टर और करो। लाइफ देती है, पर जब हम उस पर कचरा, प्लास्टिक और केमिकल्स डंप कर देते हैं तो ये हो जाता है लैंड पॉल्यूशन। ये कचरा है इंसान और नेचर दोनों के लिए। लैंड पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द लैंड डर्टी एंड हार्मफुल बाय वेस्ट एंड केमिकल्स विच हार्म्स सॉइल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमंस। इसका मतलब ये है कि जो लैंड पॉल्यूशन है इसमें हम क्या करते हैं, जो ज़मीन होती है उसको गंदा बनाते हैं। किससे? जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जो उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं शायद, वो जो पेस्टिसाइड होते हैं वो हमारे क्रॉप को अपग्रेड करने के लिए बनता है, तो उससे हमारी जो सॉइल पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं लैंड पॉल्यूशन। जैसे आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए उस पर कुछ ना कुछ केमिकल केमिकल छिड़कते रहते हैं। तो वो जो केमिकल छिड़कते हैं उससे उनकी लाइफ बढ़ती नहीं, घट जाती है। तो हमें नेचुरल नेचुरल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो यूज़ करने होते हैं। जैसे काव डंग हो गया, इसको यूज़ करेंगे तो ये नेचुरल फर्टिलिटी का काम करती है ज़मीन के लिए। तो अब इससे क्या क्या वेस्ट होता है, अगर हम प्लास्टिक जो वेस्ट होता है उसे जलाएंगे उससे एयर पोल्यूशन भी होगा, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होंगे वो डालेंगे तो हमारा सॉइल जो फर्टिलाइज्ड होगा वो अनफर्टिलाइज्ड हो जाएगा। और ओपन डंपिंग होगी, जो हम पहाड़ देखे होंगे आपने, जो कूड़ों के पहाड़ बना देते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी का लॉस होता है, डैमेज क्रॉप होती है। अब इसमें एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है, ट्रिपल आर, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगर आप अपने जीवन में इन तीनों चीज़ों को अपना लेते हैं तो आपका जो लैंड पॉल्यूशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप कोल्ड ड्रिंक खरीद के लाते हो, तो कोल्ड ड्रिंक आती है 50 रुपए की, तो आपने उस कोल्ड ड्रिंक को पी लिया। अब उसकी जो बॉटल होती है उसको आप फेंक दोगे, उससे अच्छा उसमें आप पानी स्टोर कर लो, या उस पे जो ऑयल, हमारा कुकिंग ऑयल होता है वो डाल लो, ऊपर से ढक्कन में छेद करो और एक पतला सा पाइप लगा दो, वो बन जाएगा यूज़ करने के लिए। आपका जो तेल होगा जो कभी कभी खाने में ज़्यादा गिर जाता है वो ज़्यादा नहीं गिरेगा। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं यूज़ करने के लिए। तो हमारा लैंड पॉल्यूशन यहीं तक था। लाउड हॉर्न्स, लाउड स्पीकर और मशीनरी की आवाज़, ये सिर्फ शोर नहीं बल्कि नॉइज़ पॉल्यूशन है, जो स्ट्रेस, हेडेक और हेल्थ प्रॉब्लम का बड़ा रीज़न बनता जा रहा है। तो एक डेफिनेशन से शुरू करते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन मीन्स अनवांटेड और हार्मफुल लाउड साउंड इन द एनवायरनमेंट दैट डिस्टर्ब ह्यूमंस, एनिमल्स एंड नेचर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में अनवांटेड साउंड आते हैं, जो हॉर्न बजाते हैं, जो ट्रक फालतू में हॉर्न बजाते हैं, जो स्कूटी वाले हॉर्न बजाते हैं, जो मशीनरी की आवाज़ आती है, या जो रोड पे काम चल रहा होता है उसकी आवाज़ आती है, उनसे हमारे कानों को बहुत दिक्कत होती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है, हमारे सिर दर्द होता है और हमें स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी किसी किसी को तो माइग्रेन हो जाता है। तो इनसे बीमारी क्या होती है हमारी? स्ट्रेस, हेडेक, हियरिंग लॉस, कभी कभी कोई बहरा हो जाता है ज़्यादा सुन लेते हैं तो, और डिस्टर्ब एनिमल एंड बर्ड्स, और जो बर्ड्स और एनिमल होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जैसे अब इससे मतलब आवाज़ कहाँ से आती है? लाउड स्पीकर हो गए, ट्रैफिक में नॉइज़ हो गया, हॉर्न हो गए, जो कंस्ट्रक्शन साउंड होती है वो हो गई। जैसे आप लोगों के घर के बाहर चल रहा होता होगा कोई कंस्ट्रक्शन। इसका जो प्रिवेंशन है वो क्या है? लो वॉल्यूम। कभी भी कोई भी काम करो लो वॉल्यूम पर करो। नो अननेसेसरी हॉकिंग, बिना बात के हॉर्न बजाना नहीं चाहिए। साइलेंट जोन में रहो।
जैसे आप सुबह सुबह उठ के व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो हमेशा शांत जगह पर होती है। अगर आप चिल्लाने वाली जगह पर, जहाँ पर शोर शराबा होगा, वहाँ पर करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये हमारे जीवन का सबसे खतरनाक पॉल्यूशन है, जो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म करता जा रहा है। तो मैंने अभी तक जितने भी टॉपिक कराए हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो सारे इम्पॉर्टेंट है।